अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर-रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आपको शोल्डर फ्रोज़न की जो सेल्फ़ एक्सरसाइज़ हैं उसके बारे में गाइड किया था। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे सेल्फ़ एक्सरसाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत महसूस करते हैं, तो आप अपने किसी साथी की मदद से या किसी पार्टनर की हेल्प से आप किस तरह से और कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ आप घर में रहते हुए कर सकते हैं ताकि आप शोल्डर फ्रोज़न के इशू से प्रॉपर निजात हासिल कर सकें। तो आइए सीधा आपको एक्सरसाइज़ की तरफ लेके जाते हैं। एक्सरसाइज़ के बाद थोड़ा सा आपको इसकी वजूहात के बारे में भी गाइड किया जाएगा कि इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं वो असल में है कौन-कौन सी। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनको इस तरह से एक चेयर के ऊपर बिठाते हैं या बेंच के ऊपर बिठाते हैं और इनका सबसे पहले तो आपने जो बॉडी पोस्चर है, इनका स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल सीधा रखना है। इसके अंदर किसी किस्म का बेंट ना हो, किसी किस्म का इसके अंदर खम ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इनको एंगल के अंदर बिठाना है। स्ट्रेट एंगल के में बिठाने के बाद आपने ध्यान ये रखना है कि सम टाइम जब पेशेंट को शोल्डर फ्रोज़न होता है तो शोल्डर फ्रोज़न के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, इसके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस होती है, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशंस होती है और इसकी बिल्कुल जो मूवमेंट है वो स्टक हुई होती है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट फ़ील करते हैं। आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट की कलाई से आपने इस तरह से पेशेंट की कलाई को पकड़ना है। पेशेंट की कलाई को पकड़ने के बाद आपने पेशेंट का जो मुतासरा कंधा है, मुतासरा कंधे के ऊपर आपने इस तरह से हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं, इस तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह से आपने जो पेशेंट का शोल्डर जॉइंट है इसको आपने पकड़ना है। पकड़ने के बाद पेशेंट की कलाई को थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ स्ट्रेच देना है। बाहर की तरफ जब आपने लॉजिकली बात करें, जब आप बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच देंगे तो आपके शोल्डर के अंदर, दोनों बोन के अंदर जो गैप है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से या मतलब जो कुशन इसके अंदर एक नेचुरल कुशन है वो उसके कम होने की वजह से गैप आपका कम होता है। जब आप इसको इस तरह से स्ट्रेच देंगे तो आपका दोनों जॉइंट के, दोनों बोन के अंदर जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ेगा और पेशेंट को पेन कम महसूस होगी, तकलीफ़ पेशेंट जो है कम महसूस करेगा और बिल्कुल आराम आराम से, अगर लाइक यहाँ तक पेशेंट का बाजू आता है इस एंगल के अंदर और इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो आपने क्या करना है, आप आराम से इसको नीचे लेकर आएँ और बिल्कुल आराम से इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आप कोशिश करें, इसको आप एलिगेट करें। इस तरह से आप इसके 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप के अंदर आप 10 to 20 रैप्स लगाएंगे। इसको बहुत तेज़ी के साथ आपने परफॉर्म नहीं करना, आपने बिल्कुल आराम से कलाई से थोड़ा सा बाजू को आप स्ट्रेच देंगे, बिल्कुल आराम के साथ आप इसको परफॉर्म करेंगे। और आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि पेशेंट की एल्बो के अंदर खम ना आए या पेशेंट का बाजू जो है बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा पीछे ना हो। इससे होगा ये कि जितने भी इनके स्कैपुलर मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेच आएगी और वो गलत एंगल के अंदर जब आप इसको हरकत देंगे बहुत ज़्यादा मसल्स अकड़ाव का शिकार होंगे। ये पहली एक्सरसाइज थी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह से पेशेंट को बोलेंगे कि वो आपका थंब पकड़े। आप अपना थंब जो है पेशेंट को मज़बूती से पकड़ाएं। जब पेशेंट आपका थंब मज़बूती से पकड़ेगा आपको यही फील होगा कि आया पेशेंट को जो शोल्डर फ्रोज़न है वो उसके मसल्स की स्टिफनेस की वजह से, मसल्स के वीक होने की वजह से शोल्डर फ्रोज़न है या इनको किसी और अदर रीज़न की वजह से शोल्डर फ्रोज़न है। जब पेशेंट आपका इस तरह से अंगूठा पकड़ेगा, आपने पेशेंट का हाथ जो है शोल्डर के ऊपर रखना है। शोल्डर के ऊपर रखने के बाद आपने एल्बो जॉइंट से पेशेंट को इस तरह से एल्बो जॉइंट से पकड़ना है और बिल्कुल आहिस्ता से आपने बाजू को मूव करना है। इससे होगा ये कि जितने भी पेशेंट के स्कैपुलर मसल्स हैं
या इर्द गिर्द जितने भी कंधे के जितने भी पट्टे हैं उनके अंदर अगर कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोरी की वजह से पेशेंट को शोल्डर फ्रोज़न है, या पेशेंट को कोई ट्रॉमा की वजह से कि कोई एक्सीडेंट की कोई सूरत बन जाती है, उसमें पेशेंट को कोई फ्रैक्चर आ जाता है या पेशेंट की बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है, इस सूरत में जो है पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कंधा जाम भी बोलते हैं। इस सूरत में जब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके कंधे का जो जोड़ जाम हुआ है उसको खुलने में और उसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। इसके बाद तीसरी अगर एक्सरसाइज की बात करें, मैं हमेशा से आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ कि आपको घर के अंदर रहते हुए किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आप दिक्कत महसूस ना करें, आपको किसी किस्म की परेशानी ना महसूस हो, इसलिए मैं इस तरह से सादे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ। आपने घर में कोई छोटा नरम कुशन ले लेना है या इस तरह की आपने कोई कैन ले लेनी है। मेरे पास इस वक्त क्लिनिक में ये कैन मौजूद थी, मैंने ये कैन ली। इस कैन की मदद से आपने पेशेंट के जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर आपने इस तरह से कैन रखनी है। इस तरह से कैन रखने के बाद पेशेंट की जो बाजू की डायरेक्शन है इस तरह से आपने 95 एंगल पे रखनी है। 95 एंगल पे रखने के बाद आपने पेशेंट का जो एल्बो जॉइंट है उसको पकड़ना है और इसको बिल्कुल आहिस्ता से नीचे की तरफ पुश करना है, और साथ ही साथ आपने जो कैन रखी है इसको ऊपर की तरफ आपने एलिगेट ऊपर की तरफ पुश करके रखना है, ताकि पेशेंट का जो जॉइंट है उसके अंदर जो कैप्सुलाइटिस है, इसके अंदर जो कैप्सूल है वो अगर वीक हो जाता है, उसके वीक होने की वजह से दोनों बोन के सेंटर में जो गैप है वो कम हो जाता है। तो ये जो आपने कैन रखी है, कैन की वजह से उसका जो गैप है वो बढ़ेगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये तो थी हमारी 3 एक्सरसाइजेज़ जो अपने साथी की मदद से आप बासानी घर में रहते हुए इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर इनकी आखिर में कुछ मेन वजूहात की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रॉमा के कोई केसेस हो जाते हैं, पेशेंट के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की जो बोन है ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, उसको बहुत देर तक जो है वो पुलिसलिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उसको शोल्डर फ्रोज़न के केसेस सामने आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, जिस तरह अगर बात करें तो डायबिटीज़ है, बहुत सारे पेशेंट को हम देखते हैं उनको डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं बिलखुसूस उनके अंदर ये जो शोल्डर फ्रोज़न है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करता चलूँ जिन पेशेंट्स को हार्ट के कोई इशू हैं, तो हार्ट के इशू के अंदर अक्सर देखने में आता है जिसको हार्ट का कोई इशू बनता है तो सबसे पहले हार्ट की जो पेन है वो बाजू के अंदर महसूस होती है। जब बाजू के अंदर पेन महसूस होती है तो पेशेंट सबसे पहले जो एक्टिविटी करता है अपने बाजू को बिल्कुल स्टक करता है, बाजू की एक्टिविटी को रोकता है, जिसकी वजह से उसके मसल्स के अंदर स्टिफनेस आती है, मसल्स के अंदर अकड़ाव आता है और उसका जो शोल्डर जॉइंट है वो बिल्कुल जो है वो अकड़ जाता है, उसके अंदर तनाव आ जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में शोल्डर फ्रोज़न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक रीज़न थी और ये इनकी एक्सरसाइजेज़ हमने आपको बताई। आप इन एक्सरसाइजेज़ को अपने पार्टनर के थ्रू करें, इंशाअल्लाह हम आपको गारंटी के साथ ये कहते हैं कि आप शोल्डर फ्रोज़न के मसले से बाहर निकल आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन हज़रात को आप जानते हैं उनके साथ इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उनको ये सदका जारिया समझकर ये वीडियो सेंड भी किया करें और ख़ुद भी पूरी देखा करें, और जिस तरह से हम आपको एक्सरसाइजेज़ बताते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इन एक्सरसाइज को किया करें।